हाय एवरीवन, मैं हूँ पूनम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज है संडे। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। और मज़े कीजिए, ख़त्म होने वाला है लॉकडाउन, क्योंकि आज ही न्यूज़ में आ गया है कि दिल्ली अनलॉक हो रही है। बट ऑल्टरनेटिव डेज़ पर शॉप्स और मार्केट्स खुलेंगी कि एक दिन खुल गई एक दिन बंद, एक दिन खुल गई एक दिन बंद, ऐसे होगा। सो बी केयरफुल। ज़्यादा कि 2 महीने से बंद है कि 2.5 महीने से बंद है, हबड़ दबड़ ना करें प्लीज़। घर में ही रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, अभी नहीं निकलें। क्योंकि ये चीज़ मेरे अंदर भी आ रही है, जाना है, शॉपिंग करनी है, ये लाना है, वो लाना है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि आज बहुत बड़ा लेक्चर मेरे बच्चों ने मुझे दे दिया। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं मेरे घर में, क्रिटिक्स, जो कि हर वक्त मुझे बताते रहते हैं गलतियाँ। सो कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, बट थोड़ी से कॉम्प्लिकेशंस ना अब आ रही हैं कि मेरी तबीयत जो ख़राब हुई थी वो ठीक हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ें होती रहती हैं हर वक्त, जो कि आप जो भी तबीयत जिसकी भी ख़राब हुई होगी ना इस दौरान, बिल्कुल समझ सकते हो कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। सो डॉक्टर से पूछ लिया है, 3 महीने लगते हैं रिकवरी में। सो 3 महीने लगेंगे। तो चलिए, ये हो गया मेरा अपडेट। अब बताती हूँ, मैं बताती हूँ, आप सुनिए, फिर आप सुनाइएगा, मैं सुन लूँगी। सो ज़िंदगी कभी भी उस तरीके से नहीं चलती है जैसे इंसान सोचता है। कभी भी सोचा हुआ नहीं होता है, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। सोचा हुआ तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि इंसान तो बहुत कुछ सोचता है। देखिए, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, और इतना तो मतलब पैसा चाहता है अपनी लाइफ में। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है ना। सो इतना तो वो मतलब अमीर बनना चाहता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें और वो अच्छे से लाइफ को स्पेंड करे। लेकिन सोच में करना बहुत कुछ पड़ता है इन चीज़ों के लिए। हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, मगर बिना करे, बिना मेहनत करे नहीं होता है। तो ज़िंदगी वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत कठिन भी है ना। सो ज़िंदगी में अगर आप सबसे खुश हैं, ये बहुत रियल एक फंडा है कि ज़िंदगी में अगर आप सबसे खुश हैं तो बहुत ज़रूरी सी बात है कि आपने ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है लाइफ में उन लोगों के साथ जिनके साथ आप खुश हैं। और अगर जितने भी लोग हैं और आपसे सब लोग खुश हैं, तो आपने बहुत कुछ इग्नोर किया होगा। ये एक कहावत है ना, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ये ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि आपसे सभी खुश नहीं हो सकते, आप किसी से खुश नहीं हो सकते, सभी से। क्योंकि क्या होता है ना कि हमको 100% लोग सभी पसंद आ जाएं, वो ज़रूरी नहीं, और 100% लोगों को हम पसंद आ जाएं, वो भी ज़रूरी नहीं। सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी से विचार नहीं मिलते, किसी से आचार विचार जो भी बोलते हैं वो सब नहीं मिलते, किसी से हमारी बातें नहीं मिलती, किसी से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि नहीं मिलते हैं। आज यही बात है कि इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब जैसे कि एक चीज़ चल रही है, अभी ये पैंडेमिक चल रहा है। हमारी सबकी राय एक ही है कि सब अच्छे हो जाएं, सब ठीक हो जाएं, किसी घर में कुछ ना हो, है ना। लेकिन और सारी बातों में हमारी राय नहीं मिलेगी। यही होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे, आप सक्सेस का जो एक नशा होता है, जो एक टेस्ट होता है, वो आप चख नहीं सकते। जब तक आप फेल नहीं होंगे, फेलियर नहीं होगा आपकी लाइफ में, सक्सेस आप इंजॉय नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अगर सैड हैं, है ना, कोई दुख अगर आपकी लाइफ में नहीं आया, तो आप खुशी को भी महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इंसान खुशी खुश रहेगा तो वो बोर हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग हो गए हैं कि हम सिर्फ घर में ही रह रहे हैं, एक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम बोर हो गए। बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं लाइफ में, रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहता है, जब लोग इधर उधर जाते आते रहते हैं। किसी ने ये कहा, किसी ने वो करा, हम कुछ करके आ गए। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ना होती रहती हैं। जब तक ज़िंदगी है, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, इग्नोरेंस करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, क्योंकि रिश्ते निभाने हैं, प्यार से रहना है। देखिए, रिश्ते निभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। रिश्ते ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, ना ऐसे ही निभाए जाते हैं। बन तो आसानी से जाते हैं, लेकिन निभाने के लिए बड़ा एफर्ट लगता है। करते रहिए इग्नोर, बिल्कुल, और करते रहिए कॉम्प्रोमाइज़।
कोई बात नहीं। ये तो हो गया वो जो मैंने डायरी में लिखा था, जो मेरे मन में चलता है पूरे हफ्ते, ये सारी चीज़ें वो मैं बता दी। और अब मैं ना आपको एक बड़ी फ़नी सी बात बताती हूँ। हुआ था कुछ ऐसा कि मैंने मार्च, अप्रैल, मई, नहीं सॉरी, फरवरी से मैंने वॉक करना शुरू कर दिया था। अब आप लोग सोचेंगे अरे बहुत वीडियोस में तुम वॉक बोल चुकी हो, लेकिन ना इसका एक फंडा बताती हूँ मैं आपको, मतलब इसका लॉजिक बताती हूँ कि मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत ज़्यादा। आपको पता है एक मिनी डॉक्टर है मेरे अंदर, एक मिनी ब्यूटिशियन है, एक मिनी आयुर्वेदा टीचर भी है, बहुत सारी चीज़ें आई नो वेरी वेल, बहुत सारी चीज़ें। सो मैं वो धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप भी हैरान हो जाएंगे कि अरे ये इतना कुछ जानती है तो भैया अप्लाई क्यों नहीं करती है लाइफ में। सो मैं करने लगती हूँ ना, सब चौपट हो जाता है। जैसे कि मैंने वॉक करना शुरू किया एकदम इतनी जोश से और इतना बढ़िया, 12 हज़ार स्टेप मैंने कवर किए हैं एक दिन में, मतलब 1.5 घंटा मुझे लगा है करने में। और मुझे ना फ़र्क लगने लगा था, बहुत ज़्यादा फ़र्क लगने लगा था। तो मैं एक दिन बहुत हंस रही थी कि बड़ा मज़ा आएगा और रक्षाबंधन आने वाला है, मतलब अगस्त में रक्षाबंधन आएगा और ऐसी ड्रेस लूँगी, मतलब ऐसा कुर्ता सिलवाऊँगी, क्योंकि मैं कुर्ता और साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती हूँ। सो मैंने ऐसे सोचा कि मैं इस तरह का एक कुर्ता सिलवाऊँगी और मैं वो पहनूँगी, सब लोग खुश हो जाएंगे। अरे पूनम पतली हो गई, सब धरा का धरा रह गया। ये नास पीटा कोरोना आ गया। कोरोना ने जो किया है ना, बस अब वॉक करनी बंद हो गई। इवन मैं फर्स्ट नवरात्रा 13 अप्रैल का था, मैं सेकंड नवरात्रे तक घूमने गई हूँ। मुझे हल्का हल्का फीवर तब भी था, क्योंकि अंदर अंदर मुझे लगता था। मैं तब भी वॉक पे गई। मैंने सोचा नहीं ये मुझे थकान है, मुझे वॉक करनी है, मुझे पतला होना ही है। और सच में फ़र्क पड़ने लगा था, क्योंकि मुझे 1 महीना होने वाला था और काफ़ी फ़र्क लग गया था, ये सब ख़त्म हो गया था। अब क्या है, बीमार हो गई। बीमारी से 9 किलो वज़न मेरा कम हुआ, बट वो अनहेल्दी वे होता है। देखिए, अगर आप बीमार हो गए और आपका वज़न कम हो गया है तो वो अनहेल्दी वे है, उसमें खुश होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि भैया 9 किलो वज़न कम हुआ। नहीं, चल नहीं पा रहे, चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा, वो वज़न कम होना तो खैर एक वो नहीं है। ज़िंदगी अगर जीनी है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ हम करते रहेंगे, इग्नोर भी करते रहेंगे, सभी करते हैं, हम भी कर लेंगे। तो सिचुएशंस में, कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में हमें खुश रहना चाहिए। ये मैं सीख रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ, तो आप भी सीख लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी, कितना बोर करती है यार, ये क्या पकाती है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, लव योरसेल्फ।